सिविल सेवा के बदले हुए पाठ्यक्रम ने आपके अंतिम चयन में निबंध को निर्धारक भूमिका में ला खड़ा किया है। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों की अपेक्षा निबंध के प्रश्न पत्र में अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम मेहनत करके अधिक अंक लाए जा सकते हैं। आप 250 अंकों के प्रश्न पत्र में 160 से 170 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की परीक्षा में निबंध लेखन का महत्व। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि निबंध के प्रश्न पत्र को अनेक परीक्षार्थी बहुत हल्के में ले लेते हैं और सीधे परीक्षा भवन में ही जाकर निबंध लिखते हैं। इनमें कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो स्कूल और कॉलेज लेवल पर निबंध लेखन करते रहे हैं वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों का एक बड़ा तबका अपने अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, क्योंकि सभी में तो ऐसी प्रतिभा नहीं हो सकती ना कि सीधे परीक्षा भवन में निबंध लिखें और अच्छे अंक पा जाएं। आपके मन में एक बड़ा सवाल ये उठता रहा होगा कि आखिर निबंध की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। तो यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसी कोई एक किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप रातों रात निबंध में पारंगत हो जाएं। कोई ऐसी विधि भी नहीं है जिसे रटकर आप निबंध के प्रश्न पत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्या है जो निबंध के प्रश्न पत्र में आपको सहज और सफल बनाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग के निबंधों की मूल प्रवृत्ति ही रचनात्मक रही है। यहाँ आपसे इस बात की बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जाती है कि आप दिए गए विषय में तथ्यों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दें, बल्कि अधिक उम्मीद ये की जाती है कि आप अपने क्रिएटिव और इमेजिनेशन स्किल का परिचय देते हुए दिए गए विषय की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। निबंध को नीरस या उबाऊ बनाने के बजाय सरस और रोचक बनाएं। तो सिविल सेवा परीक्षा के वर्तमान प्रारूप में निबंध लेखन में एक चुनौती ये आती है कि कम से कम शब्दों में पूरे विषय को स्पष्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है नियत समय और नियत शब्द सीमा में लिखने का अभ्यास। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद बचे हुए 4 महीनों में जो सबसे पहला कार्य आपको करना है ही वो है अधिक से अधिक विषयों पर लेखन अभ्यास, खासकर उन विषयों पर जो सिविल सेवा परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल निबंध के प्रश्न पत्र को लेकर ये है कि क्या पढ़ा जाए। पहले भी ये चर्चा की जा चुकी है कि इसके लिए कोई एक ऐसी किताब नहीं है। वस्तुतः निबंध आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है। इससे आपकी संवेदना और आपकी सोच का पता चलता है। कुछ आवश्यक सामग्री जो आपके निबंध लेखन में लाभदायक साबित होगी, उनमें नियमित रूप से अखबारों में छपे संपादकीय लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो किसी विषय के प्रति आपकी समझ को विकसित करने में लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों को पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि दिए गए विषय को किस तरह से लेखक ने कितने आयामों में बांटा है और उसके क्या मनोभाव रहे हैं। जरूरी हो तो आवश्यक बातों को नोट भी कर लें। अब सवाल ये उठता है कि निबंध को रोचक कैसे बनाएं। तो निबंध को रोचक बनाने के लिए शायरी, कहानी, श्लोक और प्रसिद्ध विद्वानों के कथन या अन्य बातें जो आपको लगे कि विषय से जुड़ी हुई और प्रासंगिक है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इनका इस्तेमाल निबंध की शुरुआत में, मध्य या अंत में, या जहां भी उचित मालूम पड़े वहां कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रहे कि आपके द्वारा इस्तेमाल की गई कविता या कहानी विषय से जुड़ती हो, ये विषय से एकदम भिन्न ना हो या फिर यूं ही इस्तेमाल ना की गई हो। निबंध का उद्देश्य आपके ज्ञान परीक्षण से ज्यादा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। आप कैसे इंसान हैं। सिविल सेवक बनने के बाद आप आम जन की भावना और संवेदना से जुड़ पाएंगे या नहीं। आपके निबंध लेखन में ये भाव आपके लाख छिपाने के बाद भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। निबंध और इंटरव्यू में काफी हद तक समानता भी इसी बात को लेकर है। परीक्षार्थियों के समक्ष एक बड़ी समस्या इस बात को लेकर भी रहती है कि निबंध लेखन के समय हमारी विचारधारा क्या हो। इसका सीधा सा जवाब है कि हमारी विचारधारा चाहे जो भी हो, बस आम जन के विरोध वाली नहीं होनी चाहिए। विषय के चयन के प्रति सावधानी अति आवश्यक है। आप दिए गए विकल्पों में जिसमें अधिक सहज हो, जो आपकी रुचि से जुड़ा हो, उसका चयन करें।
तो परीक्षा भवन में क्या करें? प्रश्न पत्र सामने आते ही पहले सभी विषयों को आराम से पढ़ें, फिर जो आपको अधिक रुचिपूर्ण लगे उसका चयन करें और दिए गए विषय के पक्ष और विपक्ष में कुछ बिंदु सोचें और नोट करें और फिर उन्हें सम्यक रूप से लिखने की कोशिश करें। कई बार कुछ विषयों में सिर्फ पक्ष और सिर्फ विपक्ष का चुनाव आप कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखें जो कि आपके निबंध का सार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको निबंध लेखन से जुड़ी सारी जानकारी जरूर मिल गई होगी। आगे भी प्रभात एग्जाम के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।